हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइज, अब आ गए हम अपने पार्ट 19 पे, करीब हम इसको खत्म करने के, और इसमें सीखेंगे अबाउट एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का 5th चैप्टर चल रहा है, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो शुरुआत करके अब हम बहुत आखिरी तक आ गए हैं, एस्केप सीक्वेंसेस पे आ गए हैं। काफी बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब आप इस टॉपिक को एक मान सकते हो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बिकॉज ये आपको काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो अभी तक आपको डाउट्स थे। बैकस्लैश आने वाला डाउट था, वो बैकस्लैश आने वाला जो डाउट है वो इस पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट में आपको एस्केप सीक्वेंसेस का मतलब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई एस्केप सीक्वेंसेस, कितने टाइप के एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास होते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, देखो। सो एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या है एस्केप सीक्वेंस? कुछ नहीं है बट एक कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का। ठीक है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जिसको आप एस्केप सीक्वेंस कह रहे हो। यूजुअली प्रीफिक्स विद एन एस्केप कैरेक्टर। अब ये क्या होता है? यूजुअली प्रीफिक्स होता है, मतलब इसके पहले क्या लगता है? एक एस्केप कैरेक्टर लगता है, जिसका क्या है? दैट हैज अ नॉन लिटरल कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन। मतलब इसका जो, जैसे आप नॉर्मल कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट करते हो ना, लिटरल्स को इंटरप्रेट करते हो, जो लिटरल्स हमने पढ़े थे, राइट? याद है एक पार्ट में लिटरल्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि एक लिटरल को इंटरप्रेट किया जाता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसको रेफरेंस करने के लिए वेरिएबल चाहिए होता है, वो सब काम जो होता है वो नहीं होता है किसके साथ? एस्केप सीक्वेंसेस के साथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या है? एस्केप सीक्वेंसेस कॉम्बिनेशन है किसका? कैरेक्टर्स के, अलग अलग कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनके स्टार्टिंग में क्या लगता है? यूजुअली प्रीफिक्स्ड विद एन एस्केप कैरेक्टर। और ये जो कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का, इसका नॉन लिटरल इंटरप्रिटेशन, कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब इनको लिटरल्स, नॉर्मल जो हम लिटरल्स पढ़ रखा है, हमने जो नॉर्मल लिटरल्स पढ़ रखा है, उनकी तरीके से इनको इंटरप्रेट नहीं किया जाता। ऑल्दो दिखेंगे वैसे ही, दिखेंगे बिल्कुल ये नॉन लिटरल्स की तरीके से ही, पर इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो लिटरल्स की तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर देखते हैं यार। The character sequences that are considered as an escape sequence have a meaning other than the literal characters contained therein. अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। क्या? ये जो कैरेक्टर सीक्वेंसेस है which are considered as an escape sequence, मतलब वो कॉम्बिनेशन, वो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिसके स्टार्टिंग में एक एस्केप कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं एक एस्केप सीक्वेंस, उनका क्या है? इनका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है किससे? अदर देन द लिटरल कैरेक्टर्स कंटेन्ड देयरइन। तो उसके पास, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा, इस एस्केप कैरेक्टर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे लिटरल कैरेक्टर्स। तो जो उन लिटरल कैरेक्टर्स का जो इंटरप्रिटेशन है, उससे अलग इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा किसका? एस्केप सीक्वेंसेस का। ठीक है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज अ बैकस्लैश एज एन एस्केप कैरेक्टर। अब देखो यहां हमने बात करी थी एस्केप कैरेक्टर की, किसकी? एस्केप कैरेक्टर की। यहां बात करी थी कि एस्केप सीक्वेंस से पहले एस्केप कैरेक्टर आता है। तो यूजुअली मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो एस्केप कैरेक्टर का काम है वो कौन करता है? वो बैकस्लैश करता है। ठीक है, सी वगैरह में आपने देखा होगा बैकस्लैश काम करता है, अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो, है ना? नहीं पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां आप देखोगे। ठीक है, सो हम बैकस्लैश का यूज करेंगे एज ए एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, और इस एस्केप कैरेक्टर के बाद कुछ कैरेक्टर्स और डालेंगे जिससे कि वो एस्केप सीक्वेंस बन जाए। मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करना आपके बैकस्लैश से, और यहां पे कुछ भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, दिस कैरेक्टर इज यूज्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस इनिशिएटर। एनी कैरेक्टर वन और मोर फॉलोइंग दिस इज इंटरप्रेटेड एज एन एस्केप सीक्वेंस। वही चीज लिखी हुई है जो अभी तब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज लिखी हुई। क्या? कि ये जो कैरेक्टर है, मतलब ये जो बैकस्लैश है, जो हम एस्केप कैरेक्टर की तरीके से कह रहे हैं कि एस्केप कैरेक्टर की तरीके से काम करेगा। सो ये जो कैरेक्टर है ये यूज होता है एस्केप सीक्वेंस के इनिशिएटर की तरीके से। मतलब ये शुरुआत करता है किसकी? एस्केप सीक्वेंस की। स्टार्टिंग में लगा हुआ है, इसको जैसे ही इंटरप्रेटर ने देखा, पाइथन इंटरप्रेटर ने जैसे ही इस सिंबल को देखा, यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आपका एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो बैकस्लैश है ये क्या है? ये एस्केप
एस्केप कैरेक्टर जो है, ये बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर जो है, ये इनिशिएटर की तरीके से काम कर रहा है, किसके? एस्केप सीक्वेंस के इनिशिएटर की तरीके से। ठीक है, एनी कैरेक्टर वन और मोर, एक या एक से ज्यादा जो कैरेक्टर है, फॉलोइंग दिस इज इंटरप्रेटेड एज एन एस्केप सीक्वेंस। मतलब एक या एक से ज्यादा जो एस्केप एक या एक से ज्यादा जो कैरेक्टर्स इसके बाद आएंगे वो क्या होते हैं? वो इंटरप्रेट होते हैं एज एन एस्केप सीक्वेंस। मतलब ये बैकस्लैश लगाया आपने, इस बैकस्लैश के बाद जो भी कैरेक्टर, मतलब इससे इनिशिएट हो गया, अब इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है उसका लिटरल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। सपोज मैं कुछ भी कहता हूं एक चीज कि सपोज यहां मैं लिखा हुआ ABC और यहां कुछ बैकस्लैश लगाया, N लगाया, फिर लगाया DEF। ठीक है, अब ये जो बैकस्लैश है, इस बैकस्लैश से पहले जो भी चीजें हैं ये क्या है? ये लिटरल मीनिंग कैरी करते हैं। मतलब इन कैरेक्टर्स का क्या है? इन कैरेक्टर्स का लिटरल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। लिटरल मतलब कि इसका जो है एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको रेफरेंस किया जाएगा थ्रू अ वेरिएबल। ठीक है, पर जैसे ही इंटरप्रेटर ने इस बैकस्लैश को देखा तो ये एक तरीके से इनिशिएटर है कि हां अब हमारा एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है, अब हमारा एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है और इसके बाद डेफिनेटली एक या एक से ज्यादा जो भी कैरेक्टर्स आगे हैं उनका कुछ स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता होगा। तो जैसा भी फिलहाल बैकस्लैश एन हमें पता है कि बैकस्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है, तो ये क्या है? ये पार्ट जो है बैकस्लैश एन ये एक एस्केप सीक्वेंस है। अब ये क्या होगा? इस पूरे पार्ट में से, लिटरल पार्ट में से ये रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, तो ये इसके स्पेशल मीनिंग से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी के जो चीजें हैं दैट इज लिटरल्स वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। मतलब हमें पता है कि बैकस्लैश एन का स्पेशल मीनिंग क्या है, दैट इज न्यू लाइन में लाना। तो होगा क्या? आपका ABC एज इट इज प्रिंट होगा और इसके बाद मतलब आप प्रिंट कमांड लगा रहे हो, स्ट्रिंग लगा रहे हो, वो सब मैं मान के चल रहा हूं, है ना, कि वो आपको पता है, वो आप लगा रहे हो। ठीक है, अब ABC लिखा, बैकस्लैश एन आ गया, स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, दैट इज न्यू लाइन में ले आओ। तो न्यू लाइन में आ जाओगे और आप यहां से क्या करोगे? DEF प्रिंट करने लगोगे। तो इस तरीके से कुछ एस्केप सीक्वेंसेस काम करते हैं। इनिशिएट कौन करता है एस्केप सीक्वेंसेस को? एस्केप कैरेक्टर। पाइथन में हमारा एस्केप कैरेक्टर कौन है? बैकस्लैश है। ये बस कुछ चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद है, फिर आपके लिए सब चीजें बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको बस चीजें ध्यान रखनी है, इससे आपका एस्केप सीक्वेंस वाला जो बेसिक पार्ट है वो कवर हो गया। अब काम कैसे करता है वो देख लेते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, वो देख लेते हैं। सो एस्केप सीक्वेंस इंटरप्रिटेशन। सो एस्केप सीक्वेंस इंटरप्रिटेशन इज डन when a backslash is encountered within a string. So जब भी एक backslash encounter होता है एक string के अंदर, जब भी एक string के अंदर backslash encounter होता है तब आपका escape sequence चालू हो जाता है। ठीक है, after the encounter of a backslash inside a string, any following character with the backslash would be looked in the table. तो क्या हुआ कि यार यहां पे आपने एक string है ना, एक string है। अब इस string में कहीं पर भी आपने बैकस्लैश लगा रखा है, ये बैकस्लैश क्या करेगा? ये इनिशिएटर की तरीके से काम करेगा एस्केप सीक्वेंस का। मतलब आपने ये स्ट्रिंग लगाई, सपोज ये चलो एक काम करते हैं, व्हाइट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहां आ जाए। तो जैसे सपोज मैंने क्या किया, ये फाइल है मेरी, ठीक है, ये मेरी फाइल है, पाइथन फाइल है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस लाइन में बहुत आसान, मतलब बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट, यहां डाला डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहां कुछ भी लिख दे, सपोज ABC, जो भी अभी भी देखा था वही देखते, बैकस्लैश NDEF, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा? अब पाइथन इंटरप्रेटर यहां से चालू करेगा, यहां से चालू करेगा। उसने देखा प्रिंट फंक्शन है, डेफिनेटली प्रिंट करने का काम करेगा। अंदर आ जाएगा, स्ट्रिंग मिला इसको, स्ट्रिंग यहां से ये स्कैन करना शुरू कर रहा है। स्टार्टिंग में दिखा A, फिर दिखा B, फिर दिखा C, एज इट इज ABC प्रिंट हो गया भाई। ठीक है, अब इसको दिखा बैकस्लैश, तो ये बैकस्लैश क्या करता है? ये बैकस्लैश काम करता है इनिशिएटर काम। मतलब इस बैकस्लैश की मदद से क्या होगा, जो आपका एस्केप सीक्वेंस है वो इनिशिएट हो जाएगा, चालू हो जाएगा अब चलना। ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर को समझ में आ जाएगा भाई कुछ घपला है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको लिटरल मीनिंग नहीं रखना है, इसको एज इट इज प्रिंट नहीं करना है, इसका कुछ करना है। क्या करना है? हमें टेबल में ढूंढना है। मतलब जैसे ही ये बैकस्लैश पे आया, इंटरप्रेटर आपका बैकस्लैश पे आया, तो अब ये जो बैकस्लैश को सर्च किया जाएगा एक टेबल में।
मतलब एक टेबल है हमारे पास, इस टेबल में एक्चुअली हमारे पास नहीं, पाइथन के पास एक टेबल है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बैकस्लैश से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम एस्केप सीक्वेंसेस कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये पाइथन क्या करेगा, या इंटरप्रेटर क्या करेगा पाइथन का, इस पूरी टेबल में ढूंढना शुरू करेगा जहां पर भी बैकस्लैश से शुरुआत हो रही है, जहां पे भी स्टार्टिंग बैकस्लैश से हो रही है वहां से उसमें सर्च किया जाएगा, और ये आगे के कैरेक्टर्स जो भी हमारे हैं, जैसे ही इस टेबल में से एक भी कोई भी मिल गया, मैच कर गया, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब उसका जो भी मीनिंग एग्जिस्ट करता है वो यहां रिप्लेस कर जाएगा और बाकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जो इसके अलावा है। अब सपोज हो सकता है ये पूरा एनडी ही कुछ मीनिंग एग्जिस्ट करता हो सकता है पूरा एनडीई ही कोई मीनिंग एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो वो सबसे डिफाइन किया गया है कि वो कोइंसाइड ना करे, मतलब ऐसा ना हो कि बैकस्लैश एन भी कुछ है, बैकस्लैश एन ई भी कुछ है, तो इससे कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये आपको यूनिक ही देखने को मिलेंगे और इनकी यूनिकनेस की वजह से इसको टेबल में सर्च करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब टेबल में सर्च किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पे जो भी उसका मीनिंग है, उसके अलावा के जो बचे हुए पार्ट है वो क्या होंगे, एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिटरल मीनिंग जैसा उनका होता है, लिटरल मीनिंग उनका यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका काम करता है क्या, इस तरीके से कुछ आपका काम करता है एस्केप सीक्वेंस। एक बार यहां पे रीड कर लीजिए। सो एस्केप सीक्वेंस इंटरप्रिटेशन इज डन व्हेन अ बैकस्लैश इज एनकाउंटर्ड विद इन अ स्ट्रिंग। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसको स्ट्रिंग की बात चल रही है, स्ट्रिंग में एनकाउंटर करना है बैकस्लैश को। क्या जरूरी है प्रिंट फंक्शन के अंदर हो, क्या जरूरी है प्रिंट के बाद आप फंक्शन बनाओ, है ना, कर्ली ब्रेसेस कह रहा हूं, पैरेंथेसिस लगा के फिर आप लगाओ डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर कुछ भी लिखो, क्या जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो एक वेरिएबल बनाओ ए, उसमें एक स्ट्रिंग बनाओ, उस स्ट्रिंग के अंदर भी आप एस्केप सीक्वेंस डाल सकते हो, और जब भी आप उसे प्रिंट कराओगे तो उसका स्पेशल जो एस्केप सीक्वेंस का स्पेशल जो मीनिंग एग्जिस्ट करता है वो वहां पे एड ऑन होगा, वही वहां पे इंप्लीमेंट होगा, उसको लिटरल नहीं समझा जाएगा। तो जरूरी नहीं है आप यहां पे करो, आप अलग से भी कर सकते हो, जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके। अब इसके बाद क्या है, आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ अ बैकस्लैश, जैसे बैकस्लैश एनकाउंटर हुआ इनसाइड अ स्ट्रिंग, एनी फॉलोइंग कैरेक्टर, जो उसके बाद कोई भी कैरेक्टर है विद द बैकस्लैश वुड बी लुक्ड इन द टेबल, टेबल में देखा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इफ अ मैच इज फाउंड देन द सीक्वेंस इज ओमिटेड फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर कोई मैच मिला उस टेबल में से तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उस स्ट्रिंग के अंदर, अदरवाइज एज इट इज जो चीज है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एंड इट्स ट्रांसलेशन एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस इज यूज्ड, उसका जो भी मीनिंग एग्जिस्ट करता है वो यहां यूज किया जाएगा। यहां ये नहीं लिखा हुआ कि नहीं मैच हुआ फिर क्या, तो अगर मैच नहीं हुआ तो वो एज इट इज कैरी ऑन हो जाएगा जिससे चलता है, अगर मिल गया तो वो रिप्लेस हो जाएगा उसकी मीनिंग से जो भी है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ आपका एस्केप सीक्वेंस काम करता है, बहुत आसान सा फंक्शन है इसका। पर अब जो मेन टास्क जो हमें समझना है या देखना है वो क्या है, वो टेबल है जिससे ये सर्च करेगा जिस टेबल में, और जिससे चीजों को उठाएगा, मीनिंग उठाएगा या जो भी चीज है वो जो उठाएगा, तो जिस टेबल से उठाएगा वो टेबल समझनी जरूरी है, टेबल क्या है, ठीक है। तो यार वो टेबल ये रही आपकी एस्केप सीक्वेंस की टेबल ये रही, ठीक है। अब इसमें सारे ही आप एस्केप सीक्वेंसेस देख लो, सब किससे शुरुआत हो रही है, सबकी बैकस्लैश से शुरुआत हो रही है, बैकस्लैश 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 बैकस्लैश, ये भी सब बैकस्लैश है, सब बैकस्लैश है। मतलब बैकस्लैश क्या है भाई, कोई पूछ ले, क्वेश्चन बन सकता है इससे बहुत सारे, है ना। बैकस्लैश क्या है, तो बैकस्लैश क्या है, एस्केप कैरेक्टर है जो क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस को इनिशिएट करता है। क्वेश्चन पूछ ले कि विच सिंबल या विच कैरेक्टर इज यूज्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस इनिशिएटर, सो यू शुड नो इन पाइथन इट इज बैकस्लैश, ठीक है। चलो, तो बैकस्लैश से शुरुआत होने वाली जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। क्या क्या है जरा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बैकस्लैश और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो सिंगल कोट है, मतलब ये सिंगल कोट प्रिंट करने का काम आता है। क्यों आता है अभी समझाऊंगा। फिर बैकस्लैश डबल कोट, तो ये डबल कोट प्रिंट करने का काम आता है। फिर डबल बैकस्लैश, तो ये एक सिंगल बैकस्लैश प्रिंट करने का काम आता है, बैकस्लैश एक सिंगल बैकस्लैश। चिंता मत करिए गाइस, इन सबके प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो अभी मुझे पता है कि ये टेबल पढ़ के समझ में नहीं आती चीजें, है ना, तो इसीलिए मैं इन सबके मीनिंग आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे यूज करके, है ना, लाइव यूज करके उसका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार वो देख लिया आपने, फिर जब इस टेबल पे आओगे ना तो चीजें बहुत आसान लगेंगी,
ठीक है, बस एक बार वो देख लेना, फिर वापस आना रिवाइंड करके इस पे, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो डबल बैकस्लैश क्यों यूज करते हैं? बैकस्लैश, एक सिंगल बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए। इसके बाद बैकस्लैश एन क्यों यूज करते हैं? न्यू लाइन के लिए। भाई ये तो बहुत फेमस है ना, स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं। समझ में आया कैसे होता है? एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। बैकस्लैश की शुरुआत क्यों हो रही है? इनिशिएट करने के लिए। फिर आगे जो एन लिखा हुआ है वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन मतलब न्यू लाइन, जैसे एन मतलब न्यू फाइल होता है ना, वैसे यह न्यू लाइन है, ठीक है। सो नई लाइन लाने के लिए बैकस्लैश एन का यूज कर रहे हो। इसके बाद बैकस्लैश आर होता है कैरियज रिटर्न के लिए, ठीक है। तो कैरियज रिटर्न करने का काम आता है, अभी जो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब कैरियज रिटर्न आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बैकस्लैश टी, दैट इज हॉरिजॉन्टल टैब। तो हॉरिजॉन्टल टैब आपको देना है तो वो टैब देने का काम आप कर सकते हो बैकस्लैश टी से। फिर बैकस्लैश बी बैक स्पेस का काम करता है, मतलब आपको अगर कोई कैरेक्टर को डिलीट मारना है, बैकस्लैश बी आपने जैसे लगाया तो उससे पीछे के जितने भी कैरेक्टर्स हो सब डिलीट हो जाएंगे। सब मतलब नहीं, एक, क्योंकि एक बार बैकस्लैश आपने लगाया है, जितनी बार लगाओगे उतनी बार डिलीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिलीट करने का काम आता है बैक स्पेस करने का। फिर बैकस्लैश एफ क्या होता है? बैकस्लैश एफ मतलब होता है फॉर्म फीड, ठीक है। बैकस्लैश एफ क्या होता है भाई? बैकस्लैश एफ होता है फॉर्म फीड, ठीक है। जैसे फॉर्म में फीड करते हैं ना, एक नई लाइन में आके हॉरिजॉन्टल टैब देके, वर्टिकल टैब देके, वैसे ही। फिर बैकस्लैश बी क्या होता है? ये वर्टिकल टैब का काम करता है, ठीक है। फिर बैकस्लैश जीरो क्या होता है? दैट इज नल कैरेक्टर, ठीक है, दैट इज नल कैरेक्टर। बैकस्लैश एन क्या होता है? नेम, इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज यूनिकोड कैरेक्टर डेटाबेस नेम्ड लुकअप, मतलब डेटाबेस में लुकअप किया जाता है फॉर यूनिकोड नेम। तो जो भी इसका नाम है ना वो आप यहां दे सकते हो, जैसे एस्टेरिस्क वगैरह दे सकते हो, तो वो सर्च करके यहां रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर बैकस्लैश यू और 4 बार एक्स है, इसका क्या मतलब है? सो यूनिकोड कैरेक्टर विद 16 बिट हेक्स वैल्यू। तो 16 बिट की हेक्स वैल्यू अगर आप यहां प्रोवाइड करोगे तो वो यूनिकोड कैरेक्टर यहां रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं 8 बिट में लिख दूं, सो 32 बिट मतलब 8 उसमें लिख दूं कैरेक्टर्स में, सो जो 32 बिट के हेक्स वैल्यूज है उसको आप यहां रिप्लेस कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। अब बैकस्लैश ओ ओ ओ क्या है? ये कैरेक्टर विद ऑक्टल वैल्यू ओ ओ ओ है, मतलब जो इनकी ऑक्टल वैल्यू है जो आप यहां लिखोगे उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर बैकस्लैश एक्स एच एच क्या है? तो ये क्या करेगा? ये हेक्साडेसिमल रिप्लेसमेंट कर देगा एच एच का, ठीक है। मतलब एच एच जो कोड हेक्साडेसिमल में वो रिप्लेस हो जाएगा, उसका कैरेक्टर सिंबल आ जाएगा यहाँ। सो गाइस यहां तक तो चीजें समझ में आ गई कि ये क्या है, ये यूनिकोड कैरेक्टर्स हेक्सा में ले रहे हो आप और उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर में, ये समझ में आता है। ये आपके ऑक्टल कोड्स हैं, ऑक्टल कोड्स को आप कन्वर्ट, मतलब जो भी कोड है, जो भी उसका मीनिंग है वो आप यहाँ रिप्लेस कर दे रहे हो। ये समझ में आ रहा है कि ये भी हेक्स में आप वैल्यू ले रहे हो, ये वैल्यू ले रहे हो, ये यूनिकोड से कोई लिंक नहीं है, ये वैल्यूज है, इसको लिया आपने रिप्लेस कर दिया कैरेक्टर से। ये 4 चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें आई थिंक सो आपको डाउट होगा भी फिलहाल, ठीक है। तो जैसे कि सपोज हमारे पास एक सिंबल है, ये क्या कहते हैं इसको? एस्टेरिस्क बोलते हैं। अब आप ये एस्टेरिस्क सिंबल इंसर्ट कर सकते हो किसकी मदद से? नाम की मदद से। अब क्या करो, आपको सपोज नहीं याद यूनिकोड क्या है उसका, नहीं याद, आपको नाम याद है, क्या करो आप बैकस्लैश एन डालो, कैपिटल एन डालो और यहां पे इसका नाम लिख दो जो भी है। जैसे कि हमारा एस्टेरिस्क है तो हम एस्टेरिस्क लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड लिख के आपका क्या होगा, यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बैकस्लैश जीरो तो समझ में आई कि नल कैरेक्टर बनाएगा। एक बार यहां वापस से देखते हैं। वर्टिकल टैब समझ में आ गया, फॉर्म फीड समझ में आ गया, बैकस्पेस समझ में आ गया। बैकस्पेस एक बार फिर से मैं आपको फोकस कर देता हूं, मतलब समझा देता हूं क्या। सपोज मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और यहां डाल दिया बैकस्लैश बी, तो इसका प्रिंट होकर रिजल्ट क्या आएगा? ये जो लास्ट कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा, तो आंसर आएगा ए बी सी। तो जो लास्ट कैरेक्टर है वो डिलीट करने का काम करता है बैकस्लैश बी आपका। समझ में आया? तो ये है भाई आपका काम किसका? बैकस्लैश बी का, दैट इज बैकस्पेस का। हॉरिजॉन्टल टैब समझ में आया। टैब के कैरियज रिटर्न एक बार फिर से समझाता हूं, यहां पे समझाता हूं, ऑल्दो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना ये चीजें तब समझ में आएंगी, बट फिर भी आपको यहां पे एक रफ आइडिया दे देता हूं। जैसे कि सपोज मैंने कैरियज रिटर्न का क्या मतलब है? कैरियज रिटर्न मतलब स्टार्टिंग में ले आओ। जैसे कि सपोज एक मिनट में आपको लेके चलता हूं, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहां पे सपोज मैग्नेट ब्रेन्स लिखा, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट लिखा, सपोज सिर्फ मैग्नेट लिखा। अब यहां पे क्या किया, ये जो कैरियज रिटर्न का सिंबल है दैट इज बैकस्लैश आर, ये वहां पर मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, ये बैकस्लैश आर कैरियज रिटर्न का सिंबल इंसर्ट कर दिया, और इसके बाद एज यूजुअल जो ब्रेन्स लिखता हूं मैंने ब्रेन्स लिख दिया। अब आपको पता ही है कि ये आता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में किया, उसको प्रिंट करूंगा मैं, ठीक है, प्रिंट करूंगा इसको फंक्शन में प्रिंट,
तो प्रिंट फंक्शन यूज करके मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब होगा क्या इससे यार, इससे बहुत सिंपल सा काम ये होगा कि जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर \r को देखेगा, \r को जैसे देखेगा, क्या होगा इसके साथ, ये इस कर्सर को, यहाँ पे जो भी कर्सर है वो स्टार्टिंग में ले आएगा और जो भी चीजें हैं वो स्टार्टिंग से आने लगेंगी। मतलब आपका फिलहाल जो है वो ऐसे प्रिंट होगा मैग्नेट। एक्चुअली मैं आपको पूरा बनाता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। ये जैसे कि M आ गया, ये A आ गया, ये G आ गया, ये N आ गया, ये E आ गया, ये T आ गया, ठीक है, ये मैग्नेट आ गया। अब इसके बाद उसने देख लिया \r, तो क्या होगा, अब यहां से कर्सर आ जाएगा स्टार्टिंग में यहां पे, और यहां से ये जो कैरेक्टर्स हैं ये रिप्लेस होने लग जाएंगे उससे। मतलब \r क्या कर रहा है, जो आपका कर्सर है उसको स्टार्टिंग में ले आ रहा है, जो भी आपको करना है वो आप स्टार्टिंग से प्रिंट करो। तो यहां पे ये क्या होगा, ये B से रिप्लेस हो जाएगा, ये R से रिप्लेस हो जाएगा, ये A से रिप्लेस हो जाएगा, ये I से रिप्लेस हो जाएगा, ये N से रिप्लेस हो जाएगा, ये S से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको ब्रेक्स देखने को मिलेगा। सपोज अगर आपका इनिशियल जो चीजें हैं वो बहुत लंबी है और जो बाद की चीजें वो छोटी है, सपोज मैं मैग्नेट्स लिख देता हूं सपोज, ठीक है, तो यहां एक SB होता, फिर आप ब्रेन्स लिख रहे होते तो वो चीज रह जाती है वहां पर, ठीक है। जो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक एग्जांपल की मदद से, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई होप ये कैरेज रिटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने जैसे अभी कहा था कि ये आपको प्रैक्टिकली बेटर समझ में आएगा। प्रैक्टिकली जब मैं दिखाऊंगा ना ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, बट एक थियोरेटिकल आइडिया भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो अभी हमने ले लिया। तो कैरेज रिटर्न समझ में आ गया, न्यू लाइन समझ में आ गई, \/ समझ में आ गया। तो \/ बेसिकली क्या है देखो, अब आपने क्या किया, सपोज आपने कुछ भी लिखा, सपोज मैंने वरदान लिखा, ठीक है, अब मुझे यहां पे इंसर्ट करना है \, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या फिर सपोज \n है, अब मुझे ये \n को इंसर्ट करना है, क्या करूं, तो मैं इस \/ के जो मीनिंग है उसको कट करने के लिए यहां एक और \/ लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, इस \/ का मीनिंग कट हो जाएगा और जो \/ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहां \n एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो डबल \/ काम आता है \/ प्रिंट करने के, ठीक है। इसके बाद ये अभी देखते हैं यार, कॉमर्स की बहुत बड़ी टेंशन है, तो वो अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही चीज है नेक्स्ट हमारी, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, टेबल समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज प्लेइंग विद इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ खेलें कैसे, बहुत सिंपल सा खेलने का काम है। क्या देखो, सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, इसके अंदर जो भी लिखोगे स्ट्रिंग रहेगा, उसको आप प्रिंट कर सकते हो, जो कुछ चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What if अगर इसके अंदर आपको किसी चीज को टैग करने के लिए एक और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाना पड़ गया, फिर क्या करोगे, फिर तो टेंशन हो जाएगी, फिर कैसे चलेगा ये चीज, राइट। या खुद सोचो, ठीक है, सपोज आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स से स्ट्रिंग बना रखी है, ठीक है, सपोज यहां मैं लिखता हूं, सपोज मेरे को पॉसेसिव में कुछ फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, मतलब वरदान से लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, ये करके, ये कैसे आएगा, ये इससे दिक्कत आ जाएगी ना, ये एक स्ट्रिंग समझा जाएगा, फिर इसके बाद इसको इनिशिएट करने के लिए कहा जाएगा, दिक्कत है। तो अब यही जो इन्वर्टेड कॉमर्स है इनके साथ हमें खेलना है, ठीक है। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे प्रिंट करें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे प्रिंट करें, या मिक्स कैसे प्रिंट करें, तो वो चीज हम देखेंगे। ऑल्दो ये चीज बिल्कुल अलाउड है कि आप चाहें तो डबल के अंदर सिंगल बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल के अंदर डबल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, जब मिक्स मिलेंगे, मतलब कि सपोज डबल के अंदर सिंगल और डबल दोनों हैं, तो डबल डबल आपस में लड़ेंगे और फिर दिक्कत आएगी। सिंगल के अंदर सिंगल और डबल दोनों, सिंगल सिंगल लड़ेंगे फिर दिक्कत आएगी। तो उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल सी, ठीक है। सो विल प्ले विद कॉमर्स, प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। इसके बाद एक है भाई मेथड ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ व्हाट, दैट स्पेशल मीनिंग। मतलब सपोज आपने लिखा हुआ है कुछ भी इसके अंदर \n, अब इस \n का स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, राइट, कि न्यू लाइन में ले जाओ। अब मैं नहीं चाहता यार कि इसका स्पेशल मीनिंग यहां पे हो, मैं नहीं चाहता यार, मुझे नहीं चाहिए वो स्पेशल मीनिंग, क्या करोगे, क्या करोगे, फंस गए ना, कि अब तो यहाँ पे है ही है, वो मीनिंग आएगा ही आएगा, आपको कट करना है, कैसे करोगे, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक देख ही चुके कि डबलिंग \, आप डबल \/ लगा दो, तो वो जो एक सिंगल \/ का मीनिंग है वो कट हो जाएगा, ठीक है, वो वहां मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कट हो जाएगा। आपने डबल \/ जैसे इंसर्ट किया तो आपका एक नया \/ आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, मीनिंग एग्जिस्ट एज इट इज प्रोसीड करेगा, ठीक है। मतलब ये डबल \/ क्या करेगा, एक \/ प्रिंट करने का काम करेगा और ये n आ जाएगा, तो आ गया ना आपका,
तो चाहे तो आप जिसमें भी जब भी आपको मीनिंग कट करना है तो उस बैक स्लैश जो इनिशिएटर है उसी को हटा दो, है ना। इनिशिएटर जैसे आपने हटाया तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे स्टार्ट होना है वो चीज, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। तो इनिशिएटर ही हटा दो, तो आपने जैसे ही डबलिंग कर मतलब डबल किया बैक स्लैश को, आपका चीज होगा सही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा भाई ऑप्शन है रॉ स्ट्रिंग का, ठीक है। आप रॉ स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। अब रॉ स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं हम, जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे आर यूज करते हैं, तो जैसे हमने आर यूज किया तो अब ये बन गई है रॉ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या होती है, एज इट इज प्रिंट होता है। जैसे हमने पहले भी देखा हुआ ये चीज, राइट, कि जब भी हमें किसी भी चीज को एज इट इज प्रिंट करना है, मतलब इसके अंदर जो भी है वो एज इट इज प्रिंट करना है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग यहां नहीं आए, तो आप रॉ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, यहां आर इंसर्ट करते हैं। तो सपोज जैसे यहां लिखा हुआ है वरदान या वर बैकस्लैश n DA कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इस बैकस्लैश n को एज इट इज मुझे यही प्रिंट करना है, VAR बैकस्लैश n DA जो भी एज इट इज ऐसे ही प्रिंट करना है मुझे। क्या करूं मैं, यहां रॉ स्ट्रिंग बना दूं, मतलब यहां लिख दूं R। रॉ स्ट्रिंग का मतलब ही ये होता है कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे, कुछ फॉर्मेटिंग ना हो उसका, ठीक है। तो आप चाहे तो रॉ स्ट्रिंग को ऐसे इंसर्ट कर सकते हो R की मदद से, तो जो चीज आपने जैसे लिखी है वो एज इट इज वही वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये आपका कुछ काम है कि आप डबलिंग बैकस्लैश करके प्रिवेंट कर सकते हो या रॉ स्ट्रिंग में मतलब R यूज करके प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यार ये हो गए दोनों मेथड आपके, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, जिससे कि आप जो स्पेशल मीनिंग है वो बैकस्लैश का वो कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये थ्योरेटिकल डिस्कशन तो बहुत सारा हो चुका है। चलिए चलिए मेरे साथ अपने मतलब मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ठीक है। तो आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं कि इन सब चीजों को कैसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सारे जो एस्केप सीक्वेंसेस है ना सारे दिखाऊंगा, ये प्रिवेंशन भी दिखाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा से खेलना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ चलो। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस को डिटेल में। तो जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी ना एस्केप सीक्वेंस की, वो सारे हम देखेंगे अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं। तो यार गाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए पार्ट 15 फोल्डर पहले बना रखा है। इस फोल्डर को मैं करूंगा ओपन और इस फोल्डर के अंदर मैं ओपन कर लूंगा VS कोड को, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके ये मेरा VS कोड फिलहाल इस फोल्डर के अंदर ओपन हो गया है। वेलकम स्क्रीन को बंद कर दूंगा, वी डोंट नीड वेलकम स्क्रीन। अब क्या करूंगा, यहाँ पे फोल्डर 15 में एक नई फाइल बना लूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ escape _ sequences या सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस कर देते हैं .py, ठीक है। और एंटर मारेंगे तो हमारा escape sequence .py बन गया। अब हमारा इसका कुछ काम नहीं रहा तो इसको कर देते हैं बंद भाई, ठीक है। वी डोंट नीड दिस। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके भी बंद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा escape sequence स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सबसे मनपसंद एस्केप सीक्वेंस से शुरू करते हैं, दैट इज योर \n। तो मैं कुछ भी डालूंगा, प्रिंट डाल दूंगा सपोज, ठीक है। प्रिंट डाला मैंने। अब इसके अंदर क्या लिख लें, सपोज मैग्नेट ब्रेन्स लिख लेते हैं, मैग्नेट, ठीक है। और क्या डाल दूं, \n डाल देता हूं और यहां डाल दूंगा ब्रेन्स। सो मैग्नेट \brains, सॉरी \n ब्रेन्स, और यहाँ पे गैप नहीं डालते बिकॉज हमें पता ही न्यूज लाइन में आ ही जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं व्हाट वुड बी द आउटपुट। हम इसको टर्मिनल में रन करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल में मैंने रन किया तो देखो क्या आ गया, मैग्नेट ब्रेन्स आ गया, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया, \n जैसे नेक्स्ट लाइन में लाता है वैसे नेक्स्ट लाइन में ले आया, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, हम तब से यूज करते आ रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट यूज दिखाता हूँ आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यार मैं स्क्रीन क्लियर करते हुए चलूंगा टर्मिनल की, ठीक है, ताकि मैसी ना हो चीज़ें। उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और देखिए अब यहाँ पे क्या करूँगा यार, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा x = 2, है ना। और इसको लिटरल क्या प्रोवाइड कर दूँ, स्ट्रिंग कर दूँ, इन्वर्टेड कॉमास बना दिए मैंने, ठीक है। वरदान \n और गर्ग, ठीक है। ये स्ट्रिंग बना ली मैंने, x को दे दी। अब मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज प्रिंट a। तो क्या ये मैं प्रिंट कर पाऊंगा, सॉरी अच्छा a कहाँ से आ गया यार, x बनाया a कहाँ से आ गया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो मैंने इसे टर्मिनल में रन किया और देखिए आपका यहाँ पर भी क्या आ गया, वरदान गर्ग आ गया, देखा। तो वरदान एक लाइन में, गर्ग दूसरी लाइन में। तो आप किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग, मतलब जो एस्केप सीक्वेंस है किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। स्ट्रिंग में आपका एस्केप सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, तो आप अलग से वेरिएबल में स्ट्रिंग बना के प्रिंट करा लो, तब भी वो परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। इस चीज में क्लियर रहिएगा। इसको कर देता हूं कमेंट आउट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहां से भी क्लियर करता चलूंगा, CLS क्लियर स्क्रीन, आपको टर्मिनल भी सिखाता चल रहा हूं मैं,
ठीक है। तो टर्मिनल इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो, CMD में सीरियस डालोगे तो ऐसे रब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक वेरिएबल में बनाया और उसको प्रिंट करा लिया। अब आप इवन इनपुट में भी हमने यूज़ किया है, तो एक वेरिएबल बनाता हूँ y इज इक्वल्स टू, और इनपुट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ एंटर योर \n AME। व्हाट डू यू थिंक, मैंने डाला है एंटर योर नेम, क्या आएगा आपका नेम। अब इस चीज़ में नोट करिएगा क्या आएगा, ठीक है, और कहाँ हम इनपुट लेंगे उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में मैं भाई प्रिंट भी करा लेता हूँ y को, सो प्रिंट भी कर लीजिए ना साइमल्टेनियसली y को, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं हम, तो y को इनपुट भी मतलब प्रिंट भी करा के देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। अब देखना कि हम लेंगे कहाँ पे इनपुट, तो एक चीज़ नोटिस करिए क्या हुआ, एंटर योर AME n गायब हो गया, \n क्या है, \n आपका एस्केप सीक्वेंस है, तो n गायब हो गया और आ गया एंटर योर AME, और AME के जस्ट सामने आपके पास आ गया एंटर के लिए। तो अब मैं डाल देता हूँ अपना सही नाम और ये आपका प्रिंट हो जाएगा वरदान का, ठीक है। तो यार जहां पर भी एक्चुअली में आपका इनपुट फंक्शन एंड होता है उसके बाद जस्ट आपका वो इनपुट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। आपने कहीं भी \n डाल दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका नेक्स्ट लाइन से इनपुट लेगा, नो, \n का मतलब ये नहीं है। \n का मतलब है जिस पॉइंट पर आपने \n डाला वहां से नई लाइन आ जाएगी। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने बीच में डाल दिया, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आपको एक और नेक्स्ट दिखाता हूँ जिसमें हम सेम वेरिएबल या फिर बल्कि ऊपर वाले को मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को मैं कमेंट आउट भी कर दूंगा और यहाँ मैं डाल दूंगा \n यहाँ से हटा के, मतलब ये \/ हटा के n, ठीक है। क्या करें हम \n यहाँ पर भी, या फिर अभी फिलहाल यहीं पे \n डालते हैं, फिर देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, तब तो आपको क्लियर कट आइडिया है कि क्या होगा, राइट। तो अब आपका क्लियर कट क्या हो गया, एंटर योर नेम आ गया, बट नेम आप अभी भी यहीं डाल रहे हो और एंटर मारोगे तो देखो प्रिंट हो गया वरदान का आपका नाम आ गया, मतलब मेरा नाम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी भी करूंगा और इसको कमेंट आउट भी करूंगा और आपको नई चीज़ दिखाऊंगा कि यहीं पर आप क्या कर सकते हो साइमल्टेनियसली। और अब चाहे तो यहाँ \n मत डालो, ठीक है, \n मत डालो, यहाँ पे आप एंड में डालो अब \n। अब एंड में \n डालेंगे तब क्या होगा, लेट्स सी। तो जब हम रन करेंगे तो देखो अब एंटर योर नेम पूरा लाइन आ गई और जो इनपुट है वो नई लाइन में ले रहा है वो। तो अब मैं यहाँ पे अगर इनपुट दूंगा तो होगा तो वही चीज़, इनपुट ले लेगा और प्रिंट कर देगा वरदानगर को, बट आपने नोटिस किया आपने नेक्स्ट लाइन से लिया, तो क्योंकि ये \n मतलब आपने एंड में \n डाल दिया तो वो नई लाइन में ले आया उसको, तो इनपुट आपने जो लेना शुरू किया वो नई लाइन से लेना शुरू किया। दैट्स ऑल, यही बस जो कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है कि \n जहाँ पे डलता है वहीं से शुरू हो जाती है आपका, है ना, इनपुट लेना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो ये \n वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं अबाउट योर कैरियज रिटर्न, ठीक है, \r। सो प्रिंट करूंगा सीधे सीधे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स, और यहाँ डाल दूंगा वरदान, वरादान नहीं भाई, वरदान, ठीक है, \r और गर्ग, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आउटपुट होना चाहिए, VAR DAN \r GARG, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट वुड बी द आंसर। अच्छा यार मैंने आउटपुट तो क्लियर किया ही नहीं, CLS, है ना। आप देखना क्या आउटपुट आएगा, गर्गन व्हाट इज दिस, गर्ग अन क्यों आया भाई, गर्ग डाला हमने तो गाइस ध्यान रखिएगा कि \r क्या करता है, जैसे \r आया तो आपके कर्सर को ले जाएगा स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, अब VG से रिप्लेस्ड, A से रिप्लेस्ड, RR से रिप्लेस्ड, DG से रिप्लेस्ड, AN तो बच ही गया ना, तो गर्गन इसलिए प्रिंट होके आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसी नाम को अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी को कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, बस अब क्या करूंगा मैं, गर्ग पहले लिखूंगा, \r डालूंगा और यहाँ डाल दूंगा वरदान। नाउ व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए। अगेन \r क्या करेगा, कर्सर को ले जाएगा स्टार्टिंग में, G रिप्लेस हो जाएगा V से, A रिप्लेस हो जाएगा A से ही, RR से G D से, बट आगे AN भी तो है तो AN भी आना चाहिए। तो एक्चुअली आपका गर्ग रिप्लेस होके वरदान आ जाएगा। और देखिए इसको रन करके कि यही आ रहा है, देखो यार वही आ रहा है, वरदान आ गया। अच्छा समझ में नहीं आएगा, अभी CLS करता हूँ मैं तो समझ में आएगा, यस गर्गन पहले वाले का इसका आंसर, और देखो इसका आंसर क्या है, वरदान। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका \r दैट इज योर कैरियज रिटर्न काम करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
राइट। सो दिस वाज योर बैकस्लैश r। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका बैकस्लैश b कैसे काम करता है। प्रिंट अगेन वही सेम प्रिंट और ठीक है। अब यहां मैं डाल दूंगा मैग्नेट, ठीक है, और मैग्नेट्स डाल देता हूं। चलो गलती से मैंने मैग्नेट्स डाल दिया, यहाँ डाल दिया बैकस्लैश बी। अब आप कहोगे सर क्यों डालोगे, क्यों बैकस्लैश बी से इसको इरेज करोगे? आपको प्रोग्राम्स में जरूरत पड़ेगी गाइस। प्रोग्राम्स में जो भी आप ऑपरेशंस बता रहा हूँ ना, जब प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, अगर आपको ये पता है, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखना, बैकस्लैश बी डाला और यहाँ डाल दिया ब्रेन्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आना चाहिए? अब पहले वाले में, चलो इसमें एक काम करता हूँ, इसी के कॉपी बना के पेस्ट करके बैकस्लैश बी हटा के प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। जब बैकस्लैश बी नहीं है तब क्या होगा देखो। सो व्हाट डू एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होना चाहिए? प्रिंट करके देखते हैं। हमें पता है बैकस्लैश बी कट करता है ना, देखो वही मिलेगा आपको। सो पहला वाला जो है वो मैग्नेट्स ब्रेन्स लिख के आ रहा है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, बैकस्लैश बी एक्चुअली में इसको कट कर दे रहा है। तो मैग्नेट में से, मैग्नेट्स में से एस हो जाएगा डिलीट और मैग्नेट ब्रेन्स लिख के आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश बी काम करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से कुछ आपका बैकस्लैश बी काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखाता हूं। अब नेक्स्ट काम दिखाता हूं आपको भाई टैब का, बैकस्लैश टी का। तो मैंने लिखा प्रिंट ही, ठीक है, और यहां मैग्नेट ब्रेन से लिख देता हूं, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन लिख दिया और यहां डाला प्रिंट, ठीक है, और यहां मैंने डाल दिया मैग्नेट, पर यहां स्पेस डालने के बजाय मैंने डाल दिया बैकस्लैश टी और ब्रेन्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओ यहां तो एक सिंगल स्पेस है, यहां क्या हुआ भाई, हमने तो इवन स्पेस दिया भी नहीं, स्पेस आ गया खुद। कैसे भाई? बैकस्लैश टी की मदद से। बैकस्लैश टी का क्या काम है? टैब, स्पेस देने का काम है। आपका स्पेस दे देता है टैब। समझ में आया? तो ये कुछ काम है बैकस्लैश टी का। स्पेस दे दोगे यहाँ पे एक और, तो देखो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा फिर तो, ठीक है। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैग्नेट स्पेस ब्रेन्स, मैग्नेट, और देखो कितना सारा स्पेस आ गया, फिर ब्रेन्स आया, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपका बैकस्लैश टी काम करता है। अभी फिलहाल मैं ये टी रिप्रेजेंट करने के लिए ये गैप हटा देता हूँ और इवन एक काम करता हूँ, इसी की नई कॉपी बना के आपको ये करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आप स्पेस करोगे तो उतना गैप आता है। नाउ रन दिस, तो इस तरीके से कुछ आपका लैडर बन जाएगा बी का। सही है। चलो ये तो आपको क्लियर हो ही गया, राइट, इजंट इट? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, CLS क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई विल यूज, ये बैकस्लैश टी तो हॉरिजॉन्टल टैब है। व्हाट विल हैपन इफ आई विल, व्हाट इफ आई विल यूज बैकस्लैश वी, ओके, बट विदाउट स्ट्रिंग, इफ यू यूज विल गेट एन एरर। जो अभी फिलहाल मैंने किया, बैकस्लैश वी यूज करेंगे और ब्रेन्स लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट बैकस्लैश वी ब्रेन्स, ठीक है। अब देखो, देखा, वर्टिकल टैब आ गया, राइट, वर्टिकल टैब। एक्चुअली फॉर्म फीड के लिए भी आप यही कर दो, मतलब फॉर्म फीड में जब भी आप करोगे ना, वो यही चीज़ आएगी, देखना। अब देखो एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि कुछ पीसीज में हो सकता है प्रॉब्लम है, मतलब बैकस्लैश वी बैकस्लैश एफ जो है अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है जो थोड़े से रेयर वाले हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम आर्किटेक्चर्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब अलग होते हैं वो, तो हो सकता है आपका ये वी और एफ में अलग सिम्बल्स आ जाए, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, वो आपके थोड़ी सी आर्किटेक्चर की केस है, उस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। देखो इसमें आ गया, सेक्शन क्लियर तो करी नहीं है, CLS क्लियर स्क्रीन करो। अब देखो, देखो मैग्नेट ब्रेन्स, देखा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और देखो सॉरी वर्टिकल टैब, और देखो वर्टिकल टैब, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, हॉरिजॉन्टल टैब कैसे काम करता है। तो दोनों ही चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल टैब का काम करती हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काम आपके बैकस्लैश एन का, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो ये डाला प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमर्स बना, इसको हटाता हूँ यार, ये क्या है, हाँ डब्बा गायब हो गया। इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए। अब यहाँ पे मैंने लिखा वरदान
गर्ग। अब मुझे इसके बीच में लगाना है एस्ट्रिक्स सिंबल। एस्ट्रिक्स में ऐसे भी लगा सकता हूँ, नमपैड लॉक ऑन करना पड़ेगा, नमपैड मेरा लॉक था, तो ऐसे एस्ट्रिक्स आ सकता है आपका, बिल्कुल आ सकता है। किसी और तरीके से भी ला सकते हो, देखो एक और तरीके से ला सकते हो। कैसे? मैं डालूंगा बैकस्लैश कैपिटल N, है ना, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दूंगा इसका नाम जो भी है, क्या है, ASTERISK, एस्ट्रिक्स। एक्चुअली एस्ट्रिक्स होना चाहिए, बट एस्ट्रिक्स बोलते हैं ना हम इसको, तो एस्ट्रिक्स आ गया। अब देखो इसको प्रिंट करूंगा, इससे पहले एक काम करता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। सिमिलर चीज़ आपकी एस्ट्रिक्स सिंबल ही डालने से भी आती है। हाँ 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 सी, दोनों में देखो एस्ट्रिक्स आ गया। इससे भी बैकस्लैश N से भी, और आपने यहाँ पे मतलब डाल दिया, सिंबल का नाम डाल दिया कि क्या है, वो आ गया, साथ में आपने सिंबल यूज किया तो सिंबल भी आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंबल का नाम डाल के प्रिंट कर सकते हो। नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। बट द केस इज कि आप ऐसे डालोगे ही क्यों, आप तो सिंपल सिंबल यूज करोगे। पर कुछ बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे सिंबल्स होते हैं आपके कीबोर्ड में नहीं होते, आपको प्रिंट करने हैं, बट कंप्यूटर में तो एग्जिस्ट करते हैं उनका कोड, तो आप ऐसे उसका कोड मतलब नाम डाल के उसको प्रिंट कर सकते हो, तब हम उसका यूज करते हैं। पर जो अब ये तो नहीं करेंगे ना, कीबोर्ड से जो अलग सिंबल्स है सिर्फ हम वही दे रहे हैं नाम में, नहीं, तो जितने भी सारी सिंबल्स हैं सबके यहाँ पे आपके नाम है, तो आप वो यूज करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल्दो इसका सर्च करने का कि नाम क्या है पता है, एक तरीका भी है, बट वो अभी हम नहीं जा रहे डिटेल में, वो मैं आपको नहीं बता रहा, अभी कंफ्यूज जाओगे। तो आप बस ये करो, अब इसका जो है सिंबल ढूंढ लेना, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो इससे भी हम सिस्टम में भी सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर सिंबल, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, ठीक है, बट वो भी आपको मैं नहीं बता रहा, उसमें कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज योर नल कैरेक्टर। मैंने प्रिंट बनाया, ये बनाया, और यहाँ डाल दिया सपोज मैग्नेट ब्रेन्स डालते हैं यार, मैग्नेट, और यहाँ डालता हूँ ब्रेन्स। ठीक है, अब सोचो अगर मैं यहाँ पे \0 डाल दूँ तो क्या होगा। तो ये \0 एक नल कैरेक्टर बना देगा। यहाँ पे रन करके देखिए, सी देखो नल कैरेक्टर आ गया, समझ में नहीं आया होगा, CLS नो, देखो स्पेस आ गया, एक नल कैरेक्टर आ गया बीच में, राइट। तो इस तरीके से आपका नल कैरेक्टर काम करता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलो नल कैरेक्टर के बाद आ जाते हैं आपके 16 बिट वाले पे, 16 बिट यूनिकोड। सो प्रिंट, है ना, और यहाँ क्या डाल दें, \small u, \small u। अब आपको अंदर क्या डालना होता है, 4 डिजिट का कोड डालना होता है। तो 0100 डाल देता हूँ सपोज में, 4 डिजिट का कोड 0100, और देखो कलर चेंज हो गया। जैसे ही मैंने एक और 0 मतलब 4 डिजिट डाली, तो वैसे ही देखो सिंबल चेंज हो जाएगा, देखो सिंबल चेंज हो गया। एक और नंबर डालूंगा, देखो इससे पहले के 4 जो भी नंबर्स हैं उन पे अलग कलर है और वैसे अलग कलर है, राइट। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली में आपका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल तो हटा देता हूँ, ये है ना, और इसमें देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर तो किया ही नहीं पहले, क्लास नहीं भाई, क्लास पढ़ाएंगे अभी नहीं, चलो। हाँ, अब देखो यार, ये एक स्पेशल टाइप से कैपिटल A आ गया, प्रिंट हो गया, देखो कैपिटल A आ गया स्पेशल टाइप से प्रिंट होके। ठीक है, तो ये कुछ आपका होता है जिससे आपका मतलब आप मतलब यूनिकोड पास कर सकते हो 16 बिट का, और ऐसा आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका भी फिलहाल स्मॉल u। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल U है, राइट। प्रिंट \कैपिटल U। अब यहाँ पे अगेन आप 4 मतलब सॉरी 4 नहीं, अब यहाँ आपको 8 डिजिट डालनी है, तो 00000 कितनी आएंगी, 100 ही डालना है कोड। और इससे पहले हमें अब ये कैसे पता चले कि अच्छा, अरे यार ये एरर इसलिए आ रहा है, वही मैं कहूँगी एरर क्यों नहीं जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, \u। अब देखो यहाँ पे 100 डाल दो, आपको टेंशन नहीं लेनी कितने डिजिट्स हैं, 00 डालते रहो, आपको खुद ही ये कलर चेंज कर देगा। देखो चेंज हो गया कलर, 8 हो गई, देखो 3 4 5 6 7 8, देखा 8 डिजिट्स हैं, राइट। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा भाई, A और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो स्पेशल सिंबल है ये A के लिए यूनिकोड में, राइट। तो इस तरीके से आप कैपिटल \u मतलब \कैपिटल U का यूज कर सकते हो।
ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ऑक्टल वाला। ठीक है, तो ऑक्टल में आपको 3 डिजिट्स का ऑक्टल कोड डालना है, राइट। वो कैसे डाले देखते हैं। सो यहां मैं डाल देता हूं \051। ठीक है, ये सपोज मैंने 3 डिजिट का ऑक्टल कोड डाल दिया, देखो क्या होगा। पहले इसको क्लियर करता हूं। नाउ लेट्स सी, देखो आपका कर्ली ब्रेसेस आ गया। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस कोड, मतलब इस कोड पे कर्ली ब्रेसेस है तो कर्ली ब्रेसेस आ गया, यूनिकोड में जो भी है। ठीक है, आप इसी तरीके से चाहो तो हेक्स भी लिख सकते हो। प्रिंट करता हूं, ठीक है, पर अब क्या करूंगा, अब मैं हेक्स करूंगा तो एक्स डालूंगा और अब आपका कोड बन जाएगा 2 डिजिट का। तो 51 डालता हूँ, 51 जैसे ऊपर डाला, 051 मतलब 51 ही तो है, 51, तो 51 कोड डाला, देखो क्या आएगा। ये क्यों है क्योंकि हेक्स में अलग है और ऑक्टल में अलग है। तो हेक्स में 51 पे क्यू स्टोर्ड है और ऑक्टल में 51 पे ये ब्रैकेट स्टोर्ड है। तो इस तरीके से आपका कुछ ऑक्टल और हेक्स के कोडिंग्स काम करती हैं और आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो आपसे मतलब इससे रिलेटेड है। अब हमारे थोड़े से और चीजें बच गई, दैट इज योर मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स से खेलना। ठीक है, चलो तो इन्वर्टेड कॉमर्स से दिखाता हूं मैं आपको। सो नाउ लेट्स प्ले विद इन्वर्टेड कॉमर्स। अब दिखाता हूं क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो ये बनाया मैंने, अब यहां मैंने डाला मैग्नेट ब्रेन्स। अब मुझे आगे बैकस्लैश डालना है, बैकस्लैश डाला, डलेगा नहीं डलेगा, पहले रेड लाइन आ गई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहली रेड लाइन आ गई है ना। तो जब पहले रेड लाइन आएगी तो एरर आएगा ही आएगा। रन करके देख लो एरर क्या है। तो EOL एरर आ जाएगा, मतलब एंड ऑफ लाइन एरर, एंड ऑफ लाइन गलत है आपकी, EOL एरर आ गया। ठीक है, बिकॉज इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, राइट। आपने एंड ही नहीं किया इसको। ओके, तो इस तरीके से आपका EOL एरर आने की वजह से ये एरर आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर एक और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दूंगा, अब ये सही हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो एरर देख लें सारे। ये एक एरर है, राइट। अब इसी की जगह प्रिंट करो, है ना, बट सिंगल करो। ठीक है, यहाँ डालो मैग्नेट ब्रेन्स और यहाँ डाल दो, फिर से वही एरर आएगी। देखो सेम एरर, EOL एरर, देखो EOL एरर, समझ में आया। फिर से वही एंड ऑफ लाइन एरर, सेम EOL एरर आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको टैकल करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी EOL एरर आ जाती है। अब सिर्फ यही एरर नहीं भाई, एक और टाइप की एरर दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। उन सब में मैं एरर लिख दूंगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एरर एरर एरर, टैब ज़्यादा सही है, आसानी से इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एरर हो गया। अब इसमें देखो भाई, प्रिंट क्या डालें इसमें, प्रिंट में नई चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैग्नेट ब्रेन्स। अब अगर मैं इसके बीच में डाल दूँ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, देखो फिर एरर आ गया, फिर एरर आ गया। क्या एरर आया वो देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स। ये क्या किया आपने, इसको तो क्लोज कर दिया, इसको कौन क्लोज करेगा, इसको स्टार्ट ही कौन करेगा। अब एंड ऑफ लाइन एरर नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ लाइन तो कंप्लीट है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, तो सिंटैक्स एरर आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये आपकी अगेन एक और एरर। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दूंगा मैं, तब भी देखो यही होगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डाला, मैग्नेट ब्रेन्स, और इसमें डाल दिया मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एरर है तो एरर ही दिखाएगा ना। चलो तो देखो फिर से इनवैलिड सिंटैक्स, अगेन आपने स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दिया बट ये कंप्लीटेड नहीं है, राइट। तो ये फिर आपका हो गया एरर। ठीक है, अब ये इतने सारे एरर तो हो गए, बट अब इन एरर्स को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब एक बात आप नोटिस करिएगा, क्या, ठीक है, व्हाट इज दैट। जब मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाया, अब मैंने लिखा यहाँ मैग्नेट
ब्रेन्स। अब यहाँ अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा तो क्या एरर आ रहा है? लेट्स सी, एरर आ रहा है? एरर तो नहीं आया यार, सीधे सीधे प्रिंट हो गए। एक काम करता हूँ, उसको मैं क्लियर करके फिर दिखाता हूँ आपको। अब रन करो, देखो एरर नहीं है, मैग्नेट कॉमा ब्रेन्स आ गया परफेक्टली, कोई एरर नहीं आया। तो नहीं एरर आया तो ना, एरर ना आने का रीज़न क्या है? एरर ना आने का रीज़न है कि यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, आप इसके बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट क्या कर दूँ सिंगल के अंदर और यहाँ डाल दूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? इसको क्लियर करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? अगेन प्रिंट हो जाएगा, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप डबल के अंदर सिंगल यूज करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, सिंगल के अंदर डबल यूज करोगे तो चल जाएगा। बट डबल के अंदर डबल प्रिंट करोगे, डबल के अंदर, सॉरी कहाँ गया, डबल के अंदर डबल यूज करोगे, सिंगल के अंदर सिंगल यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या? व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स? तो भाई बहुत सिंपल सा सोल्यूशन आपका क्या है? सिंपल सा सोल्यूशन आपका बैकस्लैश है, डबल बैकस्लैश यूज करिए, सिंपल सी बात। यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। अब स्टार्टिंग से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं जो भी हमें आ रही थी, ठीक है, और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले बनाया मैंने ये मैग्नेट, अरे मैं बार बार क्यों टाइप इसको कर रहा हूँ टाइप, नेक्स्ट टाइम आई कॉपी दिस ऑल, ओके। तो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मेट को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको कर लेता हूँ कॉपी एंड आई यूज़ दिस। अब यहाँ बैकस्लैश डाला, एरर आ गया, रेड लाइन दिख रही है, एरर है, कैसे सॉल्व करें एरर को? डबल बैकस्लैश डाल दीजिए। डबल बैकस्लैश डालेंगे तो वो डबल बैकस्लैश जो है मीनिंग को कट कर देगा उस एस्केप कैरेक्टर के। तो बैकस्लैश का जो मीनिंग है एस्केप कैरेक्टर का वो कट हो जाएगा अगर आपने एक और बैकस्लैश डाल दिया तो। अब देखो उसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? नो मैन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैग्नेट ब्रेन्स बैकस्लैश प्रिंट हो गया, राइट। और इसमें लिख देता हूं यार सोल्यूशन, राइट, समझ में आया? अब देखो फिर से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब सिंगल के जगह, सॉरी डबल की जगह सिंगल। अब इसी वजह से पता है मैं पेस्ट नहीं कर रहा था इसमें, एक्चुअली चेंजेस ज़्यादा करने पड़ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बैकस्लैश डाल रहे थे तब भी प्रॉब्लम आ रही थी, भाई कैसे करें सॉल्व प्रॉब्लम को? डबल बैकस्लैश डाल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ। हाँ, मैंने आउटपुट में क्यों प्रिंट कर लिया इसको, आई डोंट नीड दैट। टर्मिनल, अभी मैं आपको टर्मिनल पे दिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। टर्मिनल पे देखो प्रिंट किया, देखो मैग्नेट ब्रेन्स आ गए इस, और इसको क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। ओके, मैंने कट कर दिया, रोक दिया, हाँ। CLS क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, और रन किया, देखो मैग्नेट ब्रेन्स आ गया, और आपका बैकस्लैश भी आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कॉपी करूँगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है विंडोज़ प्लस वी, विंडोज़ प्लस वी। तो आपका ये क्लिपबोर्ड ऑन हो जाता है। अब क्लिपबोर्ड में आप जो भी कॉपी करोगे सब आ जाएगा। जैसे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जब मैं इसको आगे पेस्ट करूँगा, नहीं विदाउट दिस, है ना। अब मैं विंडोज़ प्लस वी करूँगा तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, जो भी मैं प्रिंट करना चाहूँ। सोल्यूशन कर लिया मैंने, विंडोज़ प्लस वी से मैंने मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से विंडोज़ प्लस वी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स ही बना दिया, एरर आ रहा है, कैसे सॉल्व करें इस एरर को? अगेन वही बैकस्लैश डाल दिया, देखो सॉल्व हो गया। प्रिंट करके देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर कर दिया, अब इसको क्या करें, रन करके देखते हैं व्हाट वुड बी द आंसर। रन किया, देखो मैग्नेट कॉमा ब्रेन्स आ गया अब, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स बना रखे आपने, राइट। तो यार ये आपका सल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका सल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँ, यहाँ पे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाते हैं, ठीक है, और इसको कमेंट आउट भी करते हैं, ठीक है। और इस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम बनाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। एरर
कैसे सॉल्व करें? अगेन यूज अ बैक स्लैश। इफ आई यूज अ बैक स्लैश वो चीज़ चली जाएगी और इसको आप रन करोगे, परफेक्टली रन हो जाएगा। देखो बैक स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ब्रेन्स आ गया। अब क्या करूँ भाई? प्रिंट कर दो और क्या करो? सोल्यूशन। सोल्यूशन ही तो देख रहे हो बार बार, तो ये आपका सोल्यूशन है इस चीज़ का। आई होप ये सारे सोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आप ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हो। सो कर देता हूँ क्लियर CLS, क्लियर स्क्रीन, और आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट आपके लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ है बैकस्लैश n के लिए। अब प्रिंट किया तो चलो प्रिंट किया। अब यहां मुझे एक चीज प्रिंट करनी है, दैट इज व्हाट? कैपिटल C बैकस्लैश यूजर्स, ठीक है, फिर से बैकस्लैश और न्यू फोल्डर। क्या करें अब इसका? न्यू फोल्डर क्या करें इस चीज़ का? अब इसको प्रिंट करोगे, देखो क्या होगा, पता है आपको क्या होगा? पर देख लो क्या होगा। दिक्कत आ गई। कहाँ? बैकस्लैश n दिख रहा है। गड़बड़ है। ये क्या दिक्कत आई है? बैकस्लैश n या प्रिंट तो होना चाहिए था भाई, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। एरर क्या गया ये? तो भूलिएगा मत, बैकस्लैश कैपिटल U भी कोई चीज़ होती है जब अभी आपने यूज़ करी है। ये भी तो एस्केप सीक्वेंस है। तो इसने इंटरप्रेटर ने यहाँ से शुरू किया और उसको यहीं पर एरर दिख गया। देखो यहाँ एरर दे दिया इसने कि यूनिकोड एस्केप, तो इसी में एरर है कि आगे आपने कुछ डाला ही नहीं भाई। तो यहाँ मांग रहा है ना ये 8 डिजिट्स, तो आपने डाले ही नहीं वो, ठीक है। तो यही दिक्कत है भाई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? अब सोल्यूशन तो आपको पता है क्या है, ठीक है। अब यहाँ मैं पहले एरर लिख देता हूँ, तो एरर भी कॉपी कर लूँ क्या? अब देखो एरर भी मैं कॉपी कर लूँगा और वो मेरी क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, दिखाता हूँ। टैब दबाया, Windows+V करा, देखो एरर आ गया, एरर कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या भाई? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? इसको पेस्ट तो इसको भी तो कॉपी करें। अच्छा ये एक और शॉर्टकट की है, ठीक है, बट वो भी छोड़ दो, अभी हमारे काम की नहीं, अभी गलत टाइम पे दब गया की, ठीक है। चलो तो जल्दी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें आपको सारे शॉर्टकट कीज सिखाऊंगा। देखना, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। बनाऊंगा मैं एक ऐसी कोशिश, मतलब सोच रहा हूँ। चलो सही है, फिलहाल तो लास्ट में यही था, तो यही प्रिंट हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या, कैसे सॉल्व करें इसको? यू नो दैट बैकस्लैश एक और यूज़ कर लीजिए, उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा और बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा जो आपको करना है। इसको करते हैं CLS। कहाँ प्रिंट हो रहे हो भाई? ओके हो गया। दैट वाज अ ग्लिच। ऐसा नहीं होता है। चलो प्रिंट किया और ये देखो परफेक्टली आपका बैकस्लैश यूजर्स है। बट अब क्या हुआ? बैकस्लैश n का काम आ गया। तो बैकस्लैश n की वजह से ये नई लाइन में आ गया और यू फोल्डर नेक्स्ट लाइन में आ गया। समझ में आया? तो बैकस्लैश n की वजह से आया, ठीक है। अगेन इसको डाल देता हूं मैं कि प्रॉब्लम है, राइट। सो Windows+V करूंगा, है ना, और यहां डाल दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है इस चीज का? दोबारा से यूज कर लीजिए, ठीक है। सही, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट करना है ना मुझे। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी भाई बैकस्लैश यूज कर लूँ। सिंपल सी बात, रन करोगे परफेक्टली चल जाएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा। और रन किया, ओह यहाँ तो यूज़ करा ही नहीं, सॉरी। दोनों जगह यूज़ करना पड़ेगा ना। और इसी का तो मैं आपको यूज़ दिखाने वाला हूँ कि आपको ये इससे बच सकते हो। देखो C:\users\new फोल्डर, देखो परफेक्टली आ गया। तो आपको कभी भी ऐसे पाथ लिखना है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो ऐसे पाथ, राइट। अब ये इसका सल्यूशन तो है, बिल्कुल है, पर क्या ये वैलिड सल्यूशन है? क्या हम हर बार जब भी जिस भी एस्केप सीक्वेंस उसका मीनिंग हटाना है तो बैकस्लैश लगाते फिरेंगे हर जगह ढूंढ के? तो आंसर इज नो। इसका एक बेटर सल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देखते हैं क्या। इसको मैंने एज इट इज करा। अब रादर मैं इसमें बैकस्लैश दोनों में ऐड करूं, मैं इससे पहले एक कीवर्ड डाल दूंगा, एक चीज डाल दूंगा, दैट इज आर। अब ये आर क्या करेगा?
ये इस पूरी स्ट्रिंग को बना देगा रॉ स्ट्रिंग, और एज इट इज जो भी लिखा हुआ है वही प्रिंट हो जाएगा। दिखाता हूं पहले करके, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे चीज पे। देखा आप लोगों ने, एज इट इज जो लिखा हुआ है वो आ गया। अब इसको यूज कब करेंगे? तो यार इसका यूज तब है जब आपको ये दिख रहा है कि आप इसमें अंदर बैकस्लैशेस का यूज कर रहे हो, डेफिनेटली कोई ना कोई एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा, अननोइंगली बन जाएगा। आप नहीं चाहते, आपको तो उसका एक्चुअल मीनिंग प्रिंट, मतलब जो आपने प्रिंट करा, जो टाइप किया है वो एक्चुअली प्रिंट कराना है। तो तब क्या करिए, तब आप यूज करिए आर का रॉ स्ट्रिंग का, तो जो आप चाहोगे वही आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डाल दूं सोल्यूशन, बट किस टाइप का सोल्यूशन? ये है एक बेटर सोल्यूशन, राइट? तो एक बेटर सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप सारे एस्केप सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हो। हमने सारे एस्केप सीक्वेंस देख लिए लाइन से, सारे एस्केप सीक्वेंसेस का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। कभी आप चाहो कि आप एस्केप सीक्वेंसेस का मीनिंग नहीं रखना चाहते, तो भी आप ऐसे जो मैंने आपको बताया बैकस्लैश या फिर आर का यूज करके आप उनका मीनिंग भी नल और वॉइड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। सारे जो मैंने टेबल बताया था वो पूरा टेबल समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टाइम कि आप इसको प्रैक्टिस करें और समझें, और चीजें अगर कोई भी डाउट हो तो वो लेके आए और मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में। ऑल्दो अभी हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे वापस, सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हम अभी भी हैं ही, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे वापस और वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एस्केप सीक्वेंसेस का यूज कर सकते हो। एस्केप सीक्वेंस का जो डाउट होगा ना, वो दिमाग से क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट। फिर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट बच गया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, बिकॉज आपका डेफिनेटली उस जो डाउट है उसको एड्रेस किया जाएगा, या तो मैं करूंगा या मेरी टीम करेगी। ठीक है, पर जो भी दिमाग में डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये पार्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए क्या है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। ये आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, है ना, कुछ नया सीखा होगा आपने इस वीडियो से। ये प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही होगी, है ना। अच्छा, प्लेलिस्ट अगर आपने एक्सेस नहीं करी है, प्लेलिस्ट एक्सेस करिए। कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है क्लास 11th की, जाके उसको एक्सेस करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ढूंढे उस प्लेलिस्ट को। बट वो प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, बिकॉज उसमें चीजें सीक्वेंशियल है, लाइन से चलती आ रही हैं। लाइन से आप चीजों को देखोगे, समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझे लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। पर वो प्लेलिस्ट एक्सेस करो, चीजें समझ में आएगी। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस कर रखी है, मतलब सब चीजें सही चल रही हैं, आपको एंजॉय कर रहे होगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हो प्लेलिस्ट को, वीडियो अच्छी लग रही हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।